आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। महतो ने कहा कि सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने तमाम तरह के वादे किए थे, लेकिन अब वो केवल मैया सम्मान योजना के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। सुदेश महतो ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी वेदना जाहिर की है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन का झारखंड राज्य के निर्माण में बड़ा योगदान है। महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को कार्यकाल के आखिरी समय में मैया सम्मान योजना की याद आई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। के बारे आप क्यों नहीं बोल रहे? वो आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हैं, आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। तो ये जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा से मांगिए कि आपका विधायक का ये बागी तेवर क्यों है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, इतने हैं हमारा कि मैं झारखंड आंदोलन में जिस नेतृत्व ने आज के दिन में गुरुजी के बाद सबसे ज्यादा सीनियर मेंबर में से है और झारखंड आंदोलन में बिताया हुआ क्षण वही मेरा आदर बड़ा करता है उनके लिए। तो मैं इसीलिए एक छोटी बात हमारे राज्य के एक मंत्री साहब ने बोल दिया था, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछ दिया था। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, चाहे कोई भी रहे, कोई दल में रहे, उनका योगदान है इस राज्य को बनाने में। बाकी राजनीतिक घटना, राजनीतिक कहानियां, कौन दल कहाँ क्या निर्णय लेंगे, वो अपनी उनकी समझ। दादा, ये मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार बेहद उत्साहित है। आप लोगों को भी लग रहा है कि वाकई फायदा पहुंच पा रहा है महिलाओं को? मैं इतने कहूंगा कि सरकार एक कमिटमेंट के साथ बनती है, सरकार एक अपने निश्चय और उद्देश्य के साथ बनती है। सरकार ने कहा था कि ये हमारे निश्चय हैं और निश्चय करीबन तीनों गठबंधन का मिला के देख लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि 400 के करीब प्रॉमिस है पब्लिक के लिए। अब उस प्रॉमिस जितना भी किया हुआ है इनका, वो प्रॉमिस को हम लोग ढूंढेंगे ना, हम लोग आकलन करेंगे। ये विपक्ष भी और आम आदमी भी खोजेगी उसमें हम कहाँ हैं, योजनाएं कहाँ हैं, तो वो योजनाएं आपको दिखाई नहीं देंगी। जिस योजना का आप नाम ले रहे हैं उसका उल्लेख तक वहां पर नहीं है। और ये योजना, कोई भी योजना सरकार ला सकती है, सरकार को लाना चाहिए, उसका बजटीय व्यवस्था तो करके आना चाहिए। अगर बजटीय व्यवस्था नहीं किए तो आज के दिन में जो बजट आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो बजट आप ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भविष्य में वित्तीय अनियमितता को भी जोर देगा। ऐसा होता है कि आप एक सीमा तक किसी विभाग का कोई ना कोई साल का प्रस्तावित बजट को छोटा करेंगे और उस बजट का हिस्सा इसमें डालने का प्रयास करेंगे, तब जाके ये बजट और ये योजना दिखेगी। तो और किस समय लाया गया? ईमानदारी ये है कि आप सरकार, आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कब करना चाहते हैं? जब सरकार का उम्र और आपका कार्यकाल का सीमा मात्र 1 महीना बचा हुआ है, तब अगर आप कोई योजना लेके आते हैं तो उस योजना को क्या कहा जा सकता है, आप समझ लीजिए। मैं तो ये भी कह सकता हूं, ये सरकार ये दबाव में मैं भत्ता का योजना भी ला सकती है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं सरकार भत्ता देना चाहिए। सरकार ने कहा था नौकरी नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार सत्ता के लिए भत्ता भी ला सकती है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसको देखने का नजरिया आम लोगों का ये एकदम बड़ा स्पष्ट है कि ये केवल चुनाव और केवल चुनाव के लिए ये चीजें चल रही है। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी को पुख्ता बनाने के लिए सुदेश महतो 26 अगस्त से 4 सितंबर तक जन जागरण अभियान चलाएंगे। इसके तहत प्रत्येक दिन 5 पंचायतों में उस क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ 10 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। वहीं सुदेश महतो खुद 9 सितंबर से प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकालेंगे। महतो राज्य के बेरोजगार युवाओं का डेटा भी हेमंत सोरेन की सरकार को भेजेंगे। पार्टी ने अपने निर्धारित जो कार्यक्रम हमारा चल रहा था उस कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल किया है। हमारा वर्तमान में आप सभी लोग विदित हैं, जैसा हर विधानसभा में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन हमारा चल रहा है, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। अब इसके साथ साथ पार्टी का युवा मोर्चा जो पूरे प्रदेश में जो हमारा एक स्ट्रक्चर के रूप में तैयारी जो हमारा चल रहा है, उनका कार्यक्रम निर्धारित था। हमने उस कार्यक्रम को और उसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव लाया है। पार्टी ने तय किया है कि जो सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान समय में इस राज्य के सामने है वो राज्य के युवा है, जो पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए, नियोजन के लिए लगातार राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं। राज्य सरकार के कमिटमेंट और उनकी घोषणाओं के आसपास कुछ को तलाश रहे हैं।
आज उसी पर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पता नहीं राज्य सरकार को इन विषयों का सही आकलन विभाग के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसीलिए संगठन ने और हमारे युवा अच्यु ने तय किया है कि पूरे राज्य भर के नौजवानों का एक डाटा, पढ़े लिखे नौजवानों का डाटा, जो राज्य के अंदर अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते थे, इनका एक डाटा सरकार तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया। विधानसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी का गठबंधन हेमंत सोरेन को कड़ी चुनौती देगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में जीत किस गठबंधन को मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।